हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत मजा आया होगा, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, कल मैंने आपको समझाया था, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो आपका पैसा डबल 2x हो जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि एक तो प्रीमियम सस्ता है, प्रीमियम सब सस्ता है, जिसने भी होल्ड करके रखा होगा बेहतरीन ये मोमेंटम कैच करने को मिला। फिर मार्केट वापस आया, रीटेस्ट करने के बाद ये जो मोमेंटम था ये काफी बेहतरीन था। उम्मीद है आप लोगों ने इसे पकड़ के रखा होगा और अपने पैसे से प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किसे एनालिसिस पसंद आ रहा है। दोस्तों, कल की क्या तैयारी रहनी चाहिए, कल को हमें किस तरीके से काम करना है, नीचे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इन चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहना, सारी चीजों को ध्यान से समझना। अगर आप इसी तरह का फ्री कंटेंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोधा का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जो चीजें देख रहे हैं, मार्केट में गिरावट आई, कल के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिली, आज भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, आपको बताया गया था नीचे 42,400 और 42,500, ये दो लेवल बताए गए थे। एक तो आप इसका जोन देखोगे, ठीक है, और एक ये जोन देखोगे। इसमें मैंने क्या कहा था, जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर हो जाए तो समझदारी इसमें है अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ये मैंने समझाया था। और अगर आप देखेंगे इस जोन से मार्केट नीचे गया है, ये एक तरह का ट्रैप होता है कि लोग बने रहते हैं कि भाई इस जोन का तो ब्रेकडाउन हो गया और कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन रिजेक्शन आप देखेंगे, यहीं से ही आपको इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिल गई। मार्केट ने पहले तो इसमें कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर आपको क्लोजिंग यहां पे देखने को मिली। अब ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने यहां से आपको एक रिजेक्शन दी। अगर आप पीछे जाएंगे, यही सेम रिजेक्शन आपको पहले भी देखने को मिली है। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, यानी कि हमारे लिए यहां पे ये एक रुकावट बनेगी। क्योंकि अगर हम यहां से सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, जो कि मैं भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, अगर यहां से मार्केट नीचे जाता है तो इस जोन में फिर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब इसका ब्रेकडाउन होगा फिर कंटिन्यू करेंगे। ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। सीधे सीधे आपको ये जोन देखने को मिल जाएगा, सीधे सीधे, क्योंकि इससे अगला सपोर्ट हमारा इसी जोन में बन रहा है। कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल यहां पे समझिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था, वन डे का यहां पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इस जोन से रिजेक्शन फेस किया, फिर वापस आया, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिखाया। फिर जब वापस से गिरावट आई थी, इसी जोन पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, और अभी यहीं के आसपास है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से मार्केट इस जोन पे आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हमें दो बार अपना प्रॉफिट बुक करना है। कब करना है? पहला तो प्रॉफिट हम अगर नेगेटिव मोमेंटम आया इसी जोन में करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है फिर से हम एंट्री लेंगे, और फिर इस जोन तक हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? वापस आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैंने ये जो आपको रिजेक्शन बताए थे 42,400 और एक ये 42,500, ये मैंने यहां पे क्या बताई थी लास्ट एक्सपायरी में भी, जो लास्ट ईयर की एक्सपायरी थी 29 की, यहीं से ही इसी जोन से हमें मोमेंटम देखने को मिला था। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। एक 27 को हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला था। इवन डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ था। तो यहां से सिंपल सा लॉजिक था हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग इस जोन में। तो अगर मार्केट इसी जोन में गैप डाउन ओपन हो जाता है, ध्यान से समझना, इसी जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस जोन के बीच में कहीं भी 42,400 टू 42,500 के जोन में कहीं भी ओपन हो जाता है, ट्रेडिंग मत करना। क्योंकि मार्केट आपको लालच देने की कोशिश करेगा। क्या लालच दे सकता है? मार्केट इससे नीचे निकलने की कोशिश करेगा और आपको लालच देगा कि इसका ब्रेकडाउन मिल गया, और फिर ट्रैप करके फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा देगा। या फिर यहां से ऊपर को निकलने की कोशिश करेगा, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, फिर जैसे ही आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, बाई कर लो, फिर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा देगा। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर क्या होगा, अगर इस जोन में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट को देखेंगे, कुछ नहीं करने की।
हम क्या करेंगे, ये जो लो लगा है इसे मार्क कर लेंगे। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता हम सेलिंग के लिए एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर इससे पहले आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कुछ कुछ यहां पे मतलब कम लोड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक आपको 5 के डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आप सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर करेंगे भी तो कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। साथ ही साथ जो ये आज एक ये स्विंग बना है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक आप बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। प्राइस इससे ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू कर जाता। अगर यहां पे एक चीज और समझो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं क्योंकि ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ये आपको बेहतरीन प्रॉफिट देने वाला है अगर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करता हुआ है। अब मान लो हम यहां पे दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज डिस्कस करेंगे, मार्केट इस जोन के पास कुछ टाइम स्पेंड किया। ध्यान से समझना, मार्केट ने चाहे गैप अप ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस जोन के पास जाए, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता हम बाइंग तो करने वाले हैं ही नहीं, ये चीज तो हमें पता है। तो अगर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर बस हम मार्केट का मोमेंटम देखेंगे। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर की तरफ पोजीशन बना लेंगे, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हम इस जोन में एंटर होने तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर से यहां पे एंट्री कर लेंगे। अब दूसरा सिनेरियो समझो, मार्केट वापस आया, मैं इसे ड्रॉ फिर से दोबारा से ड्रॉ करता हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम हल्के में लेके नहीं छोड़ सकते। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये फ्लैट ओपन होके इस जोन में आ गया और यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू करा, और फिर जो ये मोमेंटम लेके निकलेगा इसे आप कैप्चर कर सकते हैं। ये बेहतरीन मोमेंटम देके जाएगा। यानी कि हम क्या रहेंगे, इसे मार्क करेंगे और इसे मार्क करेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाइंग नहीं करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं निकलेगा तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने यहीं पे फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव कैंडल दिखाया, रेड कैंडल दिखाया और उससे नीचे मार्केट निकलना शुरू होता है तो इस जोन में आते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैंने ये तीन चीजें आपको समझा दी। अब चौथी चीज जो है वो भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं दोबारा से कि हमें किस चीज का ध्यान रखना है। देखो मैं बार बार आपके लिए ड्रॉ करता हूं, लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो को और कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे एक सिनेरियो हमने और डिस्कस किया, अगर यहां पे टाइम स्पेंड किया चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले हम पोजीशन लेंगे, या यहां पे टाइम स्पेंड किया चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले तब भी हम पोजीशन लेंगे मार्केट में। ये सिनेरियो क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन। हालांकि नो ट्रेडिंग जोन में समझा ही चुका हूं, आप यहां पे समझ सकते चुके ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ करके आपको रख रखा है। यहां पे आप देखेंगे जो हमें ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं 42,699, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। ये काम कब करेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अगर यहां पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या है 42,530, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो जो मार्केट ने आज लो लगाया है या इस जोन में मार्केट एंटर हो जाएगा, तो आप ये इस जोन पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर तो बेहतरीन मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब कुछ चीजें और डिस्कस करता हूं मैं यहां पे। देखो लेवल ऐसे ही नहीं बनते, यहां पे कुछ रोल होता है। जैसे आप देखेंगे अगर हम इस जोन की बात करें, यहां पे हमें यहां पे भी रिजेक्शन देखने को मिला, यहां पे आप सपोर्ट देखने को मिला, देखो सपोर्ट देखने को मिला, फिर से सपोर्ट देखने को मिला, फिर से रिजेक्शन आपको इसी जोन से देखने को मिला, और यहीं पे हमें आज सुबह भी रिजेक्शन देखने को मिला और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, ये कौन सा लेवल है, 43,000 वाला लेवल है और इससे हम अच्छे तरीके से परिचित है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर मोमेंटम पॉजिटिव आया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था उतना ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए फिलहाल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये सिनेरियो क्लियर हो गया। दूसरा इस सिनेरियो को समझो, ये लेवल भी मैं आपको ड्रॉ करके समझा चुका हूं। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट बन जाएंगे। क्लियर है? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,685 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,855 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,017 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल गया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,412 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,232 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,070 पे नजर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज आपको कैसा प्रॉफिट रहा, मजा आया कि नहीं आपको एनालिसिस में, और कल भी आपको बहुत मजा आने वाला है, और इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।